नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल पे। और वो टॉपिक है विल पावर। आप यहाँ देख सकते हैं विल पावर। विल पावर हमारे ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस है, इन सारी बातों पर हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि ये विल क्या है और ये पावर क्या है। विल अर्थात इच्छा। आप यहाँ देख सकते हैं विल अर्थात इच्छा, डिजायर। ये डिजायर क्या है, ये इच्छा क्या है। इस डिजायर को जानने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि हमारे जो माइंड है, हमारे जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क से प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल हजारों सूचनाएं उत्पन्न होती है और वह फ्लो होता रहता है। तो वो जो सूचनाएं उत्पन्न होती है और फ्लो होता रहता है, उन्हीं सूचनाओं में से एक होता है डिजायर, इच्छा। समस्या क्या होती है कि वो जो डिजायर है, वो जो सूचनाएं हैं, वो उत्पन्न होती है और फिर ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती हैं जो ब्रह्मांड में विलीन होती है और यह हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे डिजायर होते हैं जो हमारे जिंदगी को एक मकसद देता है, हमारे जिंदगी को एक उद्देश्य तक पहुंचाता है, हमें उपलब्धि देता है, हमें सफलता देता है, हमें समृद्धि देता है। ऐसे डिजायर यदि ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं तब यहां समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसे डिजायर जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, वह डिजायर विलीन ना हो, इसलिए उसे विलीन होने से बचाने के लिए एक शक्ति की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं पावर, विल पावर। विल इच्छा के साथ यदि पावर जुड़ता है तो वह इच्छा लक्ष्य तक ले जाता है, सफलता की ओर ले जाता है। गौर से ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी, चाहे वह स्टूडेंट हो, चाहे वह किसी कंपनी में वर्क करने वाले हो, चाहे हाउसवाइफ हो या घरेलू कोई भी काम करने वाले व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में यह विल पावर का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि उसे जिंदगी में सफलता चाहिए, समृद्धि चाहिए, खुशहाली चाहिए। तो विल और पावर का मतलब आपने समझ लिया कि विल पावर क्या चीज है। ये वही विल पावर है, मैंने यहां पे लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ विल पावर। विल पावर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये वही विल पावर होता है जो एक इंसान जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसने कभी किसी किताब का पन्ना नहीं उल्टाया, वह इंसान के अंदर इतनी ज्यादा विल पावर उत्पन्न होता है कि वो एक बहुत बड़े पहाड़ को तोड़ने के लिए जिम्मेवारी उठाता है और उसको तोड़ देता है। आप समझ सकते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं गया जिला के दशरथ मांझी की। ये वही विल पावर है जो एक इंसान को 1000 बार असफल होने पर भी हिम्मत न हारने की प्रेरणा देता है और वह बल्ब का आविष्कार कर देता है। मैं बात कर रहा हूं एडिशन की। ये वही विल पावर है जो अपनी जिंदगी के हर कदम कदम पर असफलताओं का स्वाद चखते चखते अमेरिका का राष्ट्रपति पद प्राप्त होता है। मैं बात कर रहा हूं अब्राहम लिंकन की। तो यह विल पावर कितना इंपॉर्टेंस है, आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। समस्या क्या होता है, मैंने यहां पर लिखा व्हाट इज द प्रॉब्लम टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग विल पावर। विल पावर इतना इंपॉर्टेंट है कि एक साधारण से इंसान को, एक मानव को महामानव तक बना सकता है। तो आखिर समस्या क्या होती है। ये विल पावर हर व्यक्ति में होता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर और वीक विल पावर। यदि वीक विल पावर होता है तो जैसे कि बरसात में देखते हैं, बरसात का पानी जब गिरता है तो बुलबुला उत्पन्न होती है और फिर वो विलीन हो जाता है। उसी तरह से जब हमारे ब्रेन में, हमारे मन में जो सूचनाएं उत्पन्न होती हैं, वह यदि स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है, वीक विल पावर, तो वो खत्म हो जाती है। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कहां होती है, ये स्ट्रॉन्ग विल पावर को खत्म कौन करता है। होता क्या है कि यदि आपका मन और आपका तन दो अलग अलग दिशा की ओर वर्क करता है, तब वहां पर आपका विल पावर वीक होता है। लेकिन यदि तन और मन दोनों मिलकर करके एक काम को करने के लिए बीड़ा उठाता है, तो आपका विल पावर क्या होता है, स्ट्रांग होता है। जैसे एग्जांपल यहां पर दिया है, मैंने देखिए यहां पर है एक एग्जांपल दिया है, यहां पर एक फिगर आप देख सकते हैं। मान लिया इस व्यक्ति का वजन 100 kg है और इसने एक सोचा कि ये वजन ज्यादा है, हमें वजन कम करना है और हमें 50 kg करना है। अब 100 kg वजन है और 50 kg है और यहां पर मन ने यह डिसाइड किया कि हमें कम करना है। 1 दिन 2 दिन
उस रूटीन के अनुसार वर्कआउट किए कि हमें वजन कम करना है, 4 बजे उठना है, हेल्दी फूड लेना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है। 2-3 दिन तक तो आपने ये वर्क किया, लेकिन यदि आप 4 बजे उठने की बात हुई, मन कर रहा है उठने की और तन कर रहा है नहीं, थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाओ, तो तन और मन के बीच यदि कॉम्बिनेशन गड़बड़ाता है तब जो है सो आपका विल पावर कमजोर होता है। तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं 5 वेज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। विल पावर कितना इंपॉर्टेंट है मैंने बताया, तो आखिर विल पावर को हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन है ये 5 मैंने बताया है, और बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत ही चिंतन मंथन के बाद मैंने ये 5 पॉइंट तैयार किया है। इसको गौर से सुनिएगा, इंप्लीमेंट कीजिएगा और जिंदगी को खुशहाल बनाइएगा। पहला है, कीप ए गोल इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ एंड वर्क। अपने गोल को, अपने लक्ष्य को सामने में रखो और तब काम करो। लक्ष्य सामने होना चाहिए, फल सामने होना चाहिए और वर्क करो। गीता में एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, आपने पढ़ा होगा। श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतु भ्रमा ते संगोर सत्व कर्मण्या। अब ये श्लोक का अर्थ यही है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तेरे बस में नहीं है। यह श्लोक बहुत ही बेहतरीन श्लोक है। मैं इस श्लोक पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इस श्लोक के आज का जो दौर है, आज का जो समय है, इस श्लोक के उलट वर्क करने की जरूरत है। इसमें कहा है कि फल की चिंता न कर, क्योंकि फल तेरे हाथ में नहीं है, सिर्फ कर्म तेरे हाथ में, कर्म कर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फल मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन यदि फल हम सामने रखते हैं, यदि हमें, यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है कि मुझे स्लिम बॉडी चाहिए, तो एक स्लिम बॉडी का फोटो फिगर यदि हम सामने रखते हैं, जैसे यदि हमें कार खरीदना है और कार का फोटो यदि हम सामने रखते हैं, सुबह शाम दोपहर यदि हमें कार के पर नजर जाती है, तो एक विजुअलाइज होता है, हमारे ब्रेन में एक विजुअलाइजेशन होता है। आपने पढ़ा होगा, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था विजुअलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारे जो सेंसरी ऑर्गेन्स हैं, और बहुत सारी ऐसी हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल मतलब बैलेंस होता है, जो कि हमें उस लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो लक्ष्य जो है आपका, उस लक्ष्य को सामने रखें और कीप ए गोल इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ। अपने गोल, अपने लक्ष्य को बिल्कुल सामने रखें और वर्क करें। इससे क्या होगा कि आपका विल पावर काफी मजबूत होगा। जो काम करना है, टारगेट बिल्कुल सामने होना चाहिए। लेकिन श्लोक में कहा गया है कि कर्म कर, फल क्या होगा वो ऊपर वाले पे छोड़ दे। तो यह इंडियन फिलॉसफी है, और ये जो है वेस्टर्न फिलॉसफी। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन फिलॉसफी खराब है, वेस्टर्न फिलॉसफी गलत है, लेकिन हर फिलॉसफी की अपना अपना कुछ पॉजिटिव पक्ष होता है, कुछ निगेटिव पक्ष होता है। तो मैं आज के दौर के अनुसार, आज के समय के अनुसार इस पॉइंट को आपके सामने में रख रहा हूं। आप इसे यूज करके तो देखिए कितना ज्यादा आपको फायदा करेगा ये। यदि आपको किसी चीज को प्राप्त करना है तो उस चीज को सामने रखें और वर्क करें, इससे एनर्जी मिलेगी, इससे आपका विल पावर काफी स्ट्रांग होगा। फिर मैं बात करने वाला हूं सेकेंड पॉइंट की, क्रिएट सेल्फ कमांड विथ विल पावर। क्रिएट सेल्फ कमांड विथ विल पावर। सेल्फ कमांड अर्थात सेल्फ कमांड का मतलब यहां पर संकल्प शक्ति। आपके अंदर विल है, इच्छा है, डिजायर है, और उस डिजायर के साथ यदि संकल्प शक्ति आप जोड़ देते हैं, संकल्प शक्ति यदि आप जोड़ देते हैं उस डिजायर के साथ, तो आपका विल पावर काफी मजबूत होता है। यदि किसी चीज को प्राप्त करना है, आपको प्राप्त करना है, आपको वेट लॉस करना है, यह आपकी इच्छा है, और इसका संकल्प शक्ति यदि जोड़ देते हैं, क्रिएट सेल्फ कमांड विथ विल पावर। सेल्फ कमांड यदि जोड़ देते हैं उसमें कि नहीं, स्पाइसी फूड नहीं तो नहीं, सवेरे 4 बजे उठना है तो उठना है, मेडिटेशन करना है तो करना है, हेल्दी डाइट लेना है तो लेना है। यदि आप अपने टारगेट को के साथ यदि सेल्फ कमांड जोड़ देते हैं, यदि कभी कुछ खाना देख लिए, किसी पार्टी में चले गए, किसी भोज में चले गए और कुछ स्पाइसी फूड मिल रहा है, कुछ ऐसा, तो चलो दबा देते हैं, देखा जाएगा। तो ये चीज यदि आपके दिमाग में होगी, तब फिर आपका विल पावर क्या होगा, कम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसीलिए आपका सेल्फ कमांड बहुत जरूरी है विल पावर के साथ, तब आपका जो है सो विल पावर क्या होगा, स्ट्रांग होगा। फिर 3 नंबर में है, क्रिएट रीजन विथ गोल। आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है,
आप जहां पहुंचना चाहते हैं उसके साथ जो है सो एक रीजन जोड़ दीजिए, आखिर हम वो प्राप्त करना क्यों चाहते हैं। आप वेट लॉस क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वेट अधिक रहेगा तो बहुत सारे बीमारियों का ये घर होता है, अधिक वजन होना। हम स्लिम दिखेंगे, हम स्मार्ट दिखेंगे, हम फुर्तीला एक्टिव रहेंगे, वर्क को आप, तो इस तरह से बहुत सारे रीजन यदि आप जोड़ देते हैं तो इससे क्या होता है, विल पावर आपका काफी मजबूत होता है, काम करने में मन लगता है और आप किसी भी काम को बहुत ही आसानी से हंसते खेलते हुए उसको आप कर जाते हैं। इसीलिए क्रिएट रीजन विथ गोल, गोल के साथ रीजन अत्यावश्यक है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका विल पावर आपका बहुत ही मजबूत होता है। फिर यहां पर डिसाइड डेडलाइन टू गेट गोल। अब किसी भी गोल को प्राप्त करना है तो उसके लिए एक समय निर्धारित कर लीजिए कि मुझे इतना दिन में इस चीज को प्राप्त कर लेना है। यदि समय निर्धारित नहीं होगा तो फिर आपका विल पावर क्या हो जाएगा, कमजोर होगा। लेकिन समय निर्धारित है कि हमको इतना दिन में ये काम कर लेना है, तो इससे क्या होगा कि आपका विल पावर काफी मजबूत होगा और बिल्कुल तन मन के साथ उस काम को करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। तो ये है डिसाइड डेडलाइन टू गेट गोल। और अंत में मैंने यहां लिखा है कि डू ए वर्क एट वन टाइम। एक समय में एक काम करना चाहिए। एक समय में यदि आप दो काम करेंगे तो फिर आपका कंसंट्रेशन लूज होगा, कंसंट्रेशन लूज होगा, विल पावर लूज होगा, और जब विल पावर लूज होगा तो फिर उस काम को आप नहीं कर सकते। तो विल पावर कितना इंपॉर्टेंस है मैंने पांचों टॉपिक को बताया और यहां पर इस फिगर के बारे में बताया। इस फिगर से बताया कि कैसे हमें अब ये पांचों का पांचों पॉइंट को आप इस से आप तुलना कर सकते हैं कि कैसे जो है सो आपका विल पावर को स्ट्रॉन्ग हम कर सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर कहावत है, देयर इज ए विल देयर इज ए वे, देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह है वहां राह है। देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जब चाह है तो राह है। इसीलिए यह इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, दोस्तों को दिखाएंगे और प्रयास करेंगे अधिक से अधिक लोग इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसको वॉच टाइम पुराए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन हो, और कमेंट करें ताकि मुझे लगे कि मेरे द्वारा जो किया गया मेहनत है वो लोगों के बीच जा रहा है, लोग उसे अपने अंदर ले पा रहे हैं और मेरा एनर्जी, मेरा समय बर्बाद नहीं जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।